आई एम एक्सीडेंट। लोग मुझे अंग्रेजी में एक्सीडेंट कहते हैं और हिंदी में मुझे लोग दुर्घटना कहते हैं। मैं जब भी आती हूँ तो ऐसे परिवार को बड़ी दुविधा स्तंभ कर देती हूँ। मैं रोज अखबार में अपनी छाप छोड़ती हूँ, रोज में टीवी में लोगों को दिखाती हूँ। मैं सभी धर्म के लोग को अपना शिकार बनाती हूँ। ना मैं हिंदू परिवार को छोड़ती, ना मुस्लिम परिवार को, ना सिख परिवार को बख्शती हूँ, ना क्रिश्चियन, ना बौद्ध धर्म, ना जैन धर्म के लोग को भी। मैं सभी धर्म के लोगों को मैं एक्सीडेंट के माध्यम से मृत्यु लाती हूँ। किसी धर्म और मजहब का लोग बख्शती नहीं हूँ। छोटे हो या बड़ा हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर, पुलिस हो या सैनिक हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कलेक्टर हो या चपरासी हो, मैं किसी को भी एक्सीडेंट से अपना शिकार बना लेती हूँ। सोचते हैं कि आज वो बस खाई में गिर चुकी है, आज सेना का ट्रक हाईवे पर जा रहा और खाई में गिर चुका है, आज दो गाड़ियों की भिड़ंत से पूरा परिवार खत्म हो चुका। बहुत जल्द से जल्द लोगों के दिमाग से निकल भी जाती हूँ, लेकिन उन परिवारों को मैं एक ऐसा दर्द देती हूँ जो काफी लंबे समय तक इस घटना के बाद वह निकल नहीं पाते। मैं भिन्न भिन्न रूप से आता हूँ। मैं कभी रोड के माध्यम से दो वाहनों के मध्य भिड़ंत करवाती हूँ और कभी मैं ऐसे लोगों को शिकार बनाती हूँ जो बिना हेलमेट लगाए गाड़ी पर टू व्हीलर वाहन चला रहा है या कार को बिना सीट बेल्ट लगाए चला रहा है या गाड़ी को शराब पीकर चला रहा है, ये गाड़ी को ओवर स्पीड से चला रहा है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहा है। मैं ऐसे ड्राइवर को या किसी आने वाले सामने वाले बिना गलती करने वाले को भी मैं एक्सीडेंट कर देती हूँ। यह उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को भी आपकी वजह से मैं अपना शिकार बना लेती हूँ। कृपया आप मेरी बात को समझनी चाहिए। आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो उस समय हेलमेट का उपयोग करें, या आपका कार चला रहे हो तो कृपया सीट बेल्ट का उपयोग करें। आपको मैं बता देती हूँ क्योंकि यह सभी में अब आप लोगों को फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से यदि आप मेरा यह वीडियो देख रहे हो तो मुझे फॉलो मत करिए, लाइक मत करिए, लेकिन मुझे शेयर करिए ताकि मैं किसी परिवार के मेंबर को मैं जागृत कर सकती हूँ ताकि वह और ऐसी लापरवाही ना करे और किसी परिवार को मैं अपना शिकार नहीं बनाऊंगी। यदि आप लोग शेयर नहीं करोगे तो न जाने मुझे कितने शिकार अपने बनाने पड़ते हैं। अब तो मैं अपना शिकार बना कर थक चुकी हूँ, लेकिन न जाने लोगों को क्यों अपनी जान की कीमत इतनी सस्ती करनी पड़ रही है। वह न जाने घर से इतना लेट क्यों निकलता है और क्यों इतना जल्दी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर कहाँ जल्दी जाने में लगा रहता हूँ, क्यों वह अपनी मृत्यु को माध्यम से मुझे बुलाता है। तो कृपया करके जब भी कोई काम हो तो अपने समय पर निकालिए और धीरे धीरे गाड़ी चलाइए, ज़्यादा स्पीड ना रखिए ताकि आप जितनी गाड़ी की स्पीड रखो कम से कम उसे कंट्रोल करने की आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। नहीं तो आप लोगों के साथ ऐसे मासूम बच्चे या ना जाने बिना किसी कारण से ऐसे परिवार के सदस्यों को आपके माध्यम से मैं अपना शिकार बना लेती हूँ। किसी का पुत्र अपने पिता के इंतजार में अपने घर पर राह देख रहा है, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति की वजह से मैं उसे पुत्र का अपना पिता छीन लेती हूँ। ऐसी पत्नी का मैं पति को उसका शिकार बना लेती हूँ जो अपने पति से काफी समय तक इंतजार कर रही है ताकि उसका पति आज घर पर आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे लापरवाह लोगों की माध्यम से मैं उसका पति का शिकार बना लेती हूँ क्योंकि मेरा नाम एक्सीडेंट है। बस एक्सीडेंट में कर देता हूँ और मैं उसका खिलता हुआ परिवार को उजाड़ देता हूँ क्योंकि मुझे लोगों के जीवन से किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं करोड़ परिवार को अपने ओर से मृत्यु दंड दिया है। जो लोग युद्ध के अंदर नहीं मारे जाते उससे कई गुना ज्यादा परिवार को मैं हर दिन अपने माध्यम से शिकार बना लेती हूँ क्योंकि मैं अभी भारत के अंदर सबसे ज्यादा होने वाली घटनाओं में से एक एक्सीडेंट में हूँ। अब मैं आपको वर्ल्ड में होने वाली एक्सीडेंट के आंकड़े बताती हूँ और भारत के आंकड़े भी आपको बताती हूँ। विश्व स्तर पर हर साल लगभग 1.19 मिलियन, करीब 11,90,000 लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं। यह एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। इसका अर्थ है लगभग हर दिन 3,000 जोड़ लोग दुर्घटनाओं में मरते हैं। दुनिया भर की ये मृत्यु संख्या हर साल के कुल आंकड़े हैं जो संयुक्त राष्ट्र और WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के डेटा पर आधारित हैं। अगर हम सालाना कुल दुर्घटनाओं की संख्या की बात करें, एब्सोल्यूट एक्सीडेंट्स, भारत विश्व में सबसे ऊपर आता है। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स, टोटल क्रैश और डेथ काउंट्स में अग्रणी। भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये दुनिया में सबसे शीर्ष पायदान पर खड़ा है। अन्य देशों का डेटा, सालाना अनुमान, उदाहरण के तौर पर कुछ देशों में होने वाली दुर्घटना मौत की मात्रा अनुमान कुछ स्रोतों के अनुसार इस प्रकार हैं। भारत बहुत ज्यादा सबसे ऊपर, चीन कई मिलियन दुर्घटनाएं हर साल, अमेरिका करोड़ों दुर्घटनाओं के साथ बड़ा आंकड़ा, और अन्य बड़े देशों जैसे ब्राजील, रूस भी शीर्ष लिस्ट में आते हैं। ध्यान दें, देशों की पूरी विश्व रैंकिंग अलग अलग रिपोर्टों में थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन भारत अधिकतर रिपोर्टों में शीर्ष स्थान में रहता है।
और अब मैं आपको एक ऐसे परिवार की कहानी बताती हूँ जिसकी वजह से मैंने उसके परिवार के किस तरह इकलौते मेंबर को अपना शिकार बनाया है, और मैं उसे परिवार की आज की दुर्दशा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा नाम एक्सीडेंट में किसी को बदस्ती नहीं हूँ। और मैं कैसे एक व्यक्ति के माध्यम से दो परिवार को एक्सीडेंट के माध्यम से खत्म किया, मैं कैसे एक पिता का इकलौता पुत्र को छीना है और दूसरी ओर मैंने एक ऐसी पत्नी का पति को छीन लिया है। दोनों परिवार में खूब सारा मातम मनाया गया है, लेकिन कुछ समय के बाद ये समाज कैसे उसको भूल गया है, लेकिन उनके परिवार में आज भी वह दुख तकलीफ चले रहे हैं। बात पहले परिवार की कहानी किशोर सिंह जो एक व्यापारी है और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, और उसकी पत्नी का नाम गीता देवी उसके एकलौता पुत्र था। बच्चा पढ़ाई कर रहा था, बच्चा धीरे धीरे 12वीं क्लास पास आउट हो चुका था और बच्चा कॉलेज जाने लगा था, और बच्चा अपने पिता से डिमांड रखी कि पापा मैं कॉलेज जाने के लिए बस के बजाय में मेरे लिए मोटरसाइकिल खरीद लो, ताकि मैं आने जाने में मेरा समय बच जाएगा और मैं समय पर घर पर भी आ जाऊं। और अब आजकल के सभी बच्चे और मेरे दोस्त मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, तो पिता ने भी अपने बच्चे की बात रखी और मोटरसाइकिल लाकर दी। और फिर क्या बच्चा राहुल मोटरसाइकिल को लेकर रोज कॉलेज जाता है और मोटरसाइकिल लेकर रोज को आता जाता। इस तरह 6 महीना तो उनकी मोटरसाइकिल के जरिए अच्छे निकले, लेकिन एक दिन राहुल मोटरसाइकिल से घर की ओर आ रहा था और उनके साथ उनका दोस्त बबलू भी बेटा था। दोनों दोस्त बातें करते आ रहे थे, लेकिन राहुल मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगा नहीं रखा था और बबलू भी हेलमेट नहीं लगा रखा। दोनों दोस्त बड़े आनंद और हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे, लेकिन एक सामने से एक कार आ रही थी, बड़ी स्पीड से आ रही थी। राहुल अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश करते हुए साइड में भी आ चुका था, लेकिन सामने जो गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी और गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों इतनी जोरदार भिड़ंत हुई, राहुल वहां नीचे गिरती ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका था। और गाड़ी में सवार ड्राइवर भी इतनी स्पीड के कारण गाड़ी सामने एक चट्टान पर जाकर टकराए और कार का ड्राइवर भी ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका। लेकिन राहुल की मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हैं बबलू, उनके पैर में इतनी जोरदार हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी कि उसकी तुरंत बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा और उसका ऑपरेशन करके बबलू की जान तो बच गई, लेकिन 1 या 1.5 साल तक बबलू को भी रिकवर होने में टाइम लगा। ये बबलू के परिवार के लिए भी बड़ी परेशानी और चिंता का विषय था, लेकिन उनका दोस्त राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। राहुल लेकिन बबलू भी एक गरीब मिडिल परिवार का था, शायद उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह मोटरसाइकिल स्वयं के बजाय राहुल की मदद लेकर जाता था। लेकिन आज उनकी भी ऐसी सिचुएशन हो गई कि सोने के आभूषण को गिरवी रखकर हड्डी के ऑपरेशन करने में लाखों रुपए लगे। उनके भी परिवार की काफी फाइनेंस स्थिति को लॉस हुआ है, लेकिन एकलौता पुत्र किशोर जी का आज इस दुनिया में नहीं रहा था। अब किशोर जी तो दुखी रहते थे, लेकिन राहुल की माँ वह हरदम आंखों में आंसू आते रहते हैं, वह दिन रात अपने मन ही मन में कुर्ती रहती है। वह जो भी इनसे बात करते हैं बार बार अपने पुत्र की तकलीफ के बारे में बताती हो और रोने लग जाती है। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा जो इकलौता सारा था वह भी हमारा छीन चुका था। वह आने वाले हर पागलों की तरह हरकतें करती है और उसे की बात डॉक्टर को चेकअप भी कराया है, फिर भी उसका दिमाग अशांत रहता है, मन हमेशा उड़ा उड़ा सा रहता। डॉक्टर ने गीता देवी को समझाएं कि आप ज्यादा टेंशन या ज्यादा पुत्र का वियोग ना करें, वरना आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमेशा उनका बीपी की प्रॉब्लम होने लग गई। और इस तरह किशोर जी और गीता देवी घर में अब दोनों मियाँ बीवी रह गए, लेकिन गीता देवी दिनों दिन घर ऐसे लगने लग गया कि वह कोई सुनसान जगह है या कोई अजनबियों का घर हो, और ऐसे ही चला रहा। किशोर जी ने भी खूब समझाया कि हम कहीं और जगह चल जाते हैं या कोई रिश्तेदार पर वहां चले, लेकिन नहीं चला। गीता देवी ऐसे बीमार की तरह रहने लगी है, डॉक्टरों की दवा और उनकी बीपी दिनों दिन बढ़ती रहती है, काम नहीं होने लगी, और धीरे धीरे 6 महीने बाद गीता देवी दुनिया को अलविदा कह गई और आप ओनली फॉर किशोर जी इस घर का एक मेंबर रह गया। और किशोर जी को कुछ समय तक बार बार ही चिंता सताने लगी, पहले पुत्र का वियोग, अब धर्मपत्नी की गुजर जाने पर बड़ा चिंतित रहा। और किशोर जी ने धीरे धीरे अपने व्यवसाय के मकान अपने भाई को बेचकर जो पैसे मिले थे उन सबको गौशाला या अन्य किसी धर्मात्मा के काम में लगाकर और वह कहीं बड़े आश्रम के अंदर चले गए, और अब इस गांव में कोई नहीं बचा उनका परिवार का। तो देखो दोस्तों, यह एक्सीडेंट की घटना हमें ये सिखाती है कि जब भी आप गाड़ी चलाते समय और ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों यह ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं हो रखी है, लेकिन हम फिर भी कहीं हम चीजों को सीख नहीं पाते हैं और हम गाड़ी चलाते समय बहुत लापरवाही करते हैं। एक एक्सीडेंट से किस तरह घर का रूप बदल जाते हैं और किस तरह एक घर हरा भरा खेलता परिवार है मिट्टी में मिल जाता है या कि है बंजर हो जाता है। इस घटना का दूसरा पार्ट हमारे इसी चैनल अर्ज इंडियन जीवन ज्ञान पर आएगा। यदि आप हमें फॉलो करें फेसबुक पर हो तो, और यदि यूट्यूब पर हो तो हमें सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्द से जल्द इसकी दूसरों पार्ट बनाऊंगा, जो इस कार में एक कैसे धर्मपत्नी का अपना पति चले जाने के बाद उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती है और क्या क्या उनको तकलीफ से गुजरना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।